नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे IBPS PO 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप इसमें देखेंगे टोटल इस बार जो आपकी वैकेंसी है 1417 वैकेंसी है टोटल। और आप पिछली बार देखेंगे तो 4000 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार देखेंगे तो काफ़ी कम वैकेंसी निकली है उसकी कंपेयर करें तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करना है, क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कब आपका एग्ज़ाम होगा, किस तरह से आपको क्या तैयारी करनी है। तो पूरा कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। पीओ के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलेगी। तो ये देखेंगे तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in और इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पूरा आपको सेक्शन मिल जाएगा कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि PO के लिए अप्लाई कीजिए डायरेक्ट, और या फिर यहाँ पे नहीं हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे PO और MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक लिंक आएगा डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन का और ये नोटिफिकेशन का होगा। तो आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़िए। वैसे मोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा और बट फिर भी स्टिल आप पूरी एक बार नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये पूरा आपको बता देगा कि कौन कौन सी डेट्स हैं कि अब क्या कुछ होने वाला है। तो आपकी जो लास्ट डेट है आप देखेंगे तो उसमें 26 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सर्वर का इशू रहता है, तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और इसमें आप देखेंगे तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा। इसमें आपका नाम, ये पूरी अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। जैसे आप ये वर्ड लिखेंगे सेव करेंगे तो एक आपके मोबाइल और ईमेल पे एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ऑटोमेटिकली चले जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर अपनी सारी डिटेल्स, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन से बैंक को कैसे प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सारी, फिर उसमें आप एक बार देख सकते हैं कि आपका कैसा क्या कुछ कुछ मिस्टेक तो नहीं, पूरा एक प्रीव्यू। फिर उसके बाद में आपको फोटो अपने जो थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग से जो डिक्लेरेशन है वो अपलोड करना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करनी है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, किस तरह से क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या किस तरह से एग्ज़ाम होगा, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पूरा अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर कर लेते हैं। तो इस बार जो भी वैकेंसी निकली है 1417, तो वो इन्हीं बैंकों ने आपका होगा, इन्हीं बैंकों के थ्रू वैकेंसीज निकली, इन्हीं बैंकों ने अपनी पोस्ट दी है कि आप हमारे लिए IBPS को। और देखेंगे तो पिछली बार आप देखेंगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट थी, इस बार ज़्यादा बैंक नहीं है, बस गिने चुने बैंक हैं। तो आप ये देखेंगे तो इसमें NR का मतलब है कि नॉट रिपोर्टेड, अभी तक उन बैंक ने अभी कोई भी रिपोर्ट वहाँ से वैकेंसी नहीं की है। तो आप देखेंगे कैनरा बैंक ने अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं की है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी नहीं की है और इंडियन बैंक ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की है। आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की है। तो फिर भी आप देखेंगे तो ओवरऑल जो आपकी वैकेंसी है 1417 है और इन्हीं के लिए आपको फाइट करना है, इन्हीं के लिए पूरा कॉम्पिटिशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके बारे में आप थोड़ा IBPS का एग्ज़ाम हमेशा फिक्स डेट पे होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते ज़्यादातर। तो आप देखेंगे तो आपको 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न होता है, मेंस का क्या पैटर्न होता है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा पूरा नोटिफिकेशन में। तो बट आप पहले डेट्स ध्यान रख लीजिए। प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा 3 अक्टूबर को होगा, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को, और उसका रिजल्ट भी 10 से 15 दिन में आ जाता है। अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा आपका रिजल्ट। और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आप देखेंगे तो 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपके जो इंटरव्यू होंगे जनवरी फरवरी में हो जाएंगे और अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग भी मिलेंगे। आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर IBPS आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके ज्वाइनिंग भी दे देता है। तो आपको अभी सबसे पहले तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल करना है, फिर आपका आप देखेंगे तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी चालू कर देनी है। अब क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और इसमें आप देखेंगे तो SC ST OBC उनको जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे 5 ईयर्स SC ST को है और OBC को 3 ईयर्स का दे रखा है। और भी जो एक्स सर्विसमैन है उन सबको उनके कैटेगरी के हिसाब से जो सभी वैकेंसीज़ में गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में होता है वो इसमें भी दिया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो काउंट की जाएगी 26 अगस्त, जो आपकी लास्ट डेट है उससे काउंट की जाएगी। उससे पहले आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपके पास वो किसी भी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है उसी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अभी बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें जो
प्री का एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके जो मार्क्स आपके आएंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, ये इंग्लिश में ही लैंग्वेज में होंगे। और 20 मिनट्स इसके लिए सेपरेट मिलेगी, मतलब इसके में आप स्विच नहीं कर सकते, 20 मिनट्स आपको इंग्लिश को ही देने पड़ेंगे। और उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसको कुछ बच्चे मैथ्स भी बोलते हैं, तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 35 मार्क्स के होंगे और इसमें भी 20 मिनट्स मिलेंगे। उसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मिनट्स के, मार्क्स के और 20 मिनट में, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। और आप इसमें देखेंगे तो सेक्शन वाइज भी इसमें कट ऑफ जाती है और एक ओवरऑल कट ऑफ जाती है, तो आपको वो दोनों ही क्वालिफाई करनी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें मतलब आपको पास ही करना है। अगर इसमें जितने मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद जो मेंस का पेपर होता है वो आपके फाइनल में काउंट होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो आप जो मेंस का पेपर होगा उसमें देखेंगे तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और वो 60 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा। वो सेपरेट है, इसमें भी आप स्विच नहीं कर पाएंगे, सेपरेटली टाइम अलॉटेड किया गया है। और जो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के ही होंगे। और इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जो DI जिसको हम बोलते हैं, उसके 35 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आप देखेंगे तो 155 मतलब 155 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स के हो गए। और फिर लास्ट में आपको एक फिफ्थ पे मतलब 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, उसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना है। तो उसके 25 मतलब मार्क्स होंगे और वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है पूरा। तो ये आपका मेंस का है। उसके बाद में अगर इसमें जो भी आपको इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ होगी और ओवरऑल कट ऑफ होगी, आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर मतलब शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो ये आपका कुछ था। और इस बार एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, जो आपके लिए कंपलसरी है। एग्ज़ाम जब भी आप देने जाएँ तो मार्क्स आपको ज़रूर पहनना एक कंपलसरी है, इसके बिना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन के जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं और सैनिटाइज़र की 50 ml की छोटी बॉटल भी लेके जा सकते हैं। तो ये स्पेशल है कि कोविड को देखते हुए तो आप इन सब को भी लेके वहाँ पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप देखें अगर किसी के पास स्क्राइब है तो उन दोनों के पास N95 मास्क होना ज़रूरी है, तो ये उन्होंने कहा है। और आप मास्क के बिना तो आपकी एंट्री होगी ही नहीं, तो वो आपको पहन के जाना है। तो ये कुछ कंप्लीट डिटेल्स थी। और इसमें आप जो आपके सिग्नेचर हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। और आपको ये डिक्लेरेशन भी पूरा अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, रनिंग हैंड राइटिंग में। और इसको कैपिटल में किसी में नहीं, जैसे रनिंग हैंड राइटिंग में हम लिखते हैं, फिर उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है तो आप देखेंगे तो 850 रुपये थोड़ी सी बढ़ा दी है इन्होंने इस बार, आप देखेंगे तो। और आप देखेंगे तो SC ST और PH जो भी हैंडीकैप भाई हैं हमारे, उनके 755 मतलब 175 रुपये उनकी फ़ीस है, और 850 सभी बचे हुए इस कैंडिडेट्स को आपको फ़ीस पे करनी है। तो ये कुछ था कंप्लीट इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारी मैंने आपसे डिस्कस की इसके। और आप देखेंगे तो आपका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को होगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो आप इसकी सीरियसली स्टडी करना चालू कर दीजिए। और जो भी लास्ट डेट है उससे पहले आप बहुत फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और ये स्टार लगा रखा है, मतलब ये ट्रेनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन केस इट इज़ पॉसिबल, मतलब अगर कोविड के रिगार्डिंग अगर नहीं हो पाई तो नहीं भी होगी। जो प्री ट्रेनिंग होती है, जैसे SC ST कैंडिडेट जिन्होंने कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, वो चाहते हैं कि हमें एक बार थोड़ा मौका मिले सीखने का, तो उनके लिए वो हर बार IBPS ट्रेनिंग कराता है। वो हो सकता है वो इस बार नहीं हो, उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टार लगा के ये बताया गया है। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, और बहुत ही आप अच्छा कीजिए। और हम भी कोशिश करेंगे आपको बैंकिंग अवेयरनेस और जिसके रिगार्डिंग क्लासेस लाएँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके। सो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। IBPS PO की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल पे अपडेट होती है, तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।